हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है गुरुवार और डेट है आज 1 जनवरी, यानी कि ये 1 जनवरी के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 7। तो आज मेरी ब्लॉगिंग के स्टार्ट हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो हम उठे थे, उठने के बाद ब्रश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। और आजकल क्या है ना, जो थोड़ा रूटीन है हमारा थोड़ा गड़बड़ा ही गया है, क्योंकि घर में मेहमान है ना, तो रात में देर तक बातें चलती रहती है, तो सुबह थोड़ा लेट ही उठना हो रहा है इस वजह से। तो उठते ही मैं क्या है, सबसे पहले ब्रश वगैरह करने के बाद आ गई हूँ रसोई में गर्म पानी पीने के लिए। तो पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैं अपने कामों में लगूंगी, क्योंकि ना मॉर्निंग में 1 गिलास सुबह गुनगुना पानी पी लो ना तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो वही आदत में है, तो इसीलिए मैं अपना पानी गर्म कर रही हूँ। और पानी गर्म करने के साथ साथ फिर वही जो हमारी डेली यूज़ की आदत होती है ना, प्लेटफॉर्म को क्लीन करने की। वैसे तो हम रात में क्लीन करके रख ही देते हैं, पर सुबह कपड़ा मारना की आदत है ना, तो वही मैं पूरे प्लेटफॉर्म में कपड़ा मार ली हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा पानी है ना वो गर्म हो गया था, तो पानी मैंने पी ली हूँ। और अब मुझे इडली बनानी है। सूजी भिगा के रख दूँगी, क्योंकि दीदी बोल रही थी कि भाभी इडली बना दो, तो मैंने सोचा चलो मैं इडली ही बना देती हूँ। दाल चावल वाली तो इतनी जल्दी नहीं बनेगी, पर ये सूजी की है तो ये जल्दी बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने ना 2 पैकेट सूजी ले ली हूँ, और उसमें मैं 1.5 कटोरी के करीब दही डाल दी हूँ। और दही डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। और मैंने साइड में ना पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, तो इसमें मैं गर्म पानी मिक्स करूँगी। तो गर्म पानी मिक्स करने से क्या है ना, हमारी सूजी जल्दी से फूल जाएगी। वैसे समय तो काफ़ी है, इसको मैं 1-1.5 घंटे भीगने दी हूँ, उसके बाद ही इडली बना रही थी। तो ये देखिए, इसमें हम पानी डाल दिए हैं और इसको हम बिल्कुल धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। और पानी भी ना एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो इससे क्या है, पानी ज़्यादा कम हमको उसका अंदाज़ लग जाता है। तो देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और ये हमको इस तरह से ठीक चाहिए था। जितने हमें पानी की ज़रूरत थी उतना पानी डाल के मैंने इसका एक बैटर बना लिया है। तो ये परफेक्ट हो गया है। तो इसको मैं 1-1.5 घंटे रख दूँगी भीगने के लिए, तो सूजी जो है अच्छे से ना फूल जाएगी। सूजी को मैंने एक साइड रख दी हूँ। और सभी लोगों का ना मुँह वगैरह धुल के हो गए थे, ब्रश वगैरह हो गया था। और एक दीदी झाड़ू लगा रही हैं, और एक दीदी ने पालक भाजी साफ़ कर दी थी, और मैं अपने आज रसोई में लगी हूँ। तो इसी तरह हम लोग जब घर में मेहमान ज़्यादा रहते हैं ना, तो इसी तरह मिलजुल के काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई थी चाय रखने के लिए। तो चाय रखने से पहले मैं है ना दूध से मलाई निकाल लेती हूँ। तो मलाई निकाल लो ना तो अच्छा रहता है। मलाई निकल गई है, उसके बाद फिर मैं इसमें चाय रख दूँगी। और सभी लोगों का भी मुँह धुल के हो गया है, तो मैं सभी लोगों के लिए चाय रख दूँगी। और एक दीदी मेरी जो है ना काली चाय पीती हैं, तो एक साइड मैंने उनके लिए काली चाय भी चढ़ा दी है। तो इसी तरह से दोनों गैस में, एक में दूध वाली चाय और एक में काली चाय बन जाएगी। और साथ ही मैंने दीदी को पालक की जो साग है ना वो बनाना था, तो वो तोड़ने के लिए दे दी थी। तो पालक भी टूट गई थी, तो मैंने पालक को भी अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धुल के पकने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि हम पिसी पालक का साग बनाएंगे। तो साथ ही मैं नाश्ते की भी तैयारी कर ली थी, और खाना बनाने की भी, लंच बनाने की भी, क्योंकि अम्मा जी को ना समय में खाना चाहिए होता है। और फिर बच्चे वगैरह है ना, तो खाना समय में बना लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों के चाय वगैरह पी के हो गया था। तो मेरा जो इस सूजी का बैटर है ना वो भी बहुत अच्छे से फूल गया था। तो मैंने उसमें इनो का जो 1 पैकेट है ना वो डाल दी हूँ। और जो इडली वाले सांचे हैं ना, इसमें ऑयल लगा के अब हम इसको इसमें रख देंगे। और मैंने साथ ही ना पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ इडली वाले सांचे में। और पानी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें बैटर डाल के इसको हम बफा लेंगे। तो इसको बनाना ना बहुत सरल है, और ये सभी को बहुत पसंद आती है, और बहुत हेल्दी भी रहती है। तो इसी तरह से मेरे जो 3 खंड होते हैं ना, तो उनमें मैंने बैटर भर के रख दी हूँ। और अब हम इसकी ढक्कन लगा देंगे, और इसे पकने में ना 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो देखिए, हमारी सूजी ना बिल्कुल फूल के बन के हो गई है तैयार। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसको ना 10 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये ठंडी हो जाती है ना, तो बहुत आसानी से ये निकल जाती है। जब तक क्या है ना, मैंने चटनी बना ली थी।
जो नारियल और मूंगफली की चटनी बनाई थी। तो चटनी बन के हो गई है तैयार, सिर्फ उसमें मुझे तड़का लगाना है। तो इडली ठंडी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं इसका एक राउंड और निकाल दूं और इसके बाद फिर मैं इसमें ना दूसरा राउंड रख दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना तो एक साथ सभी को नहीं होगी। तो मैंने उसका दूसरा राउंड रख दिया है और जब तक हमें चटनी में लगा लेते हैं तड़का। तो ये देखिए मैंने चटनी में तड़का लगा लिया है और मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो देखिए हमारी इडली और चटनी बन के तैयार हो गई है और फुली फुली सी ना हमारी इडली बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो सभी लोगों का इडली का नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो आ जाइए आप लोग भी इडली और चटनी खा लीजिए। और सच में सूजी की इडली ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स सभी का नाश्ता वगैरह हो गया था। तो दीदी लोग नहा रही थी, यानी कि जब काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं ना तो एक के बाद एक अपना नहाना चलता है। और मैंने नाश्ता वगैरह सभी को कराने के बाद जो बर्तन वगैरह की क्लीन होते हैं ना, काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं, तो बर्तन वगैरह भी साफ़ कर ली हूँ। और साथ ही मैंने पालक का जो साग है ना वो भी बना के तैयार कर ली हूँ। यानी कि मेरा ना ऑलमोस्ट रसोई का काम हो ही गया है, सिर्फ मुझे चावल बस बनाना है, क्योंकि सभी ने नाश्ता कर लिए थे ना तो रोटी किसी को नहीं खानी है। सिर्फ पालक की सब जो साग रहेगा उसके साथ चावल बस खाना है, तो मैं सिर्फ चावल बस बनाऊंगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी ना इधर, तो क्योंकि बच्चे लोग सो के उठे थे ना तो ये बिस्तर वगैरह नहीं उठे थे, पलंग वाले जो नीचे के बिस्तर होते हैं ना वो तो उठा लिए थे, पर ये पलंग के बिस्तर नहीं उठे थे। तो रूम भी फैला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास समय है तो मैं रूम समेट देती हूँ। जब घर में ज़्यादा लोग होते हैं ना तो रूम फैल ही जाता है, क्योंकि कोई भी ना कहीं भी कोई भी सामान रख देते हैं या कपड़े ही रख देते हैं। और घर में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो कपड़े भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, उस वजह से रूम काफ़ी फैला सा लग रहा था। तो जब मेरे पास समय रहता है ना तो मैं इसी तरह से अपने रूम को समेट लेती हूँ। यानी कि मैं ना अपने मेहमानों को भी अपना समय देती हूँ और अपने घर की भी क्लीनिंग वगैरह का समय निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेहमान भी ना खुश रहते हैं कि चलो हमारे साथ बातें वगैरह होती रहती हैं और काम भी हो जाते हैं हमारे। तो मैं अपना इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि घर के काम भी करती जाती हूँ और मेहमानों को भी समय देती जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपना ना पूरा रूम समेट लिया है और खाना बनाने की तो मुझे दिक्कत ही नहीं, क्योंकि खाना वगैरह मेरा बन ही गया है। और दीदी लोग अभी नहा रही थी, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े और धुल रहा है, कोई इस तरह से काम करते हैं ना तो अच्छा रहता है। और जब सब मेहमान लोग आते हैं ना तो समय का ना पता ही नहीं चलता। 3-4 दिन से ना मुझे बिल्कुल, क्योंकि 2 दिन से हम लोग खाना वगैरह खाने पीने के बाद शॉपिंग में निकल जाते थे, तो घर की उतने अच्छे से मैंने क्लीनिंग वगैरह नहीं की। तो आज मुझे थोड़ा सा समय था तो मैंने सोचा चलो मैं सामने का जो रूम है ना हॉल, उसकी क्लीनिंग और डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये जस्ट बिल्कुल सामने का ही रूम है। और फिर हमारे घर कोई भी आ जाता है ना तो सामने वाला जो रूम है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और ना आज भी हमें कहीं जाना था तो हम आज भी बिल्कुल जल्दी से काम करके अपने चले गए हैं। तो आज मुझे मेरी मौसी सास के यहाँ जाना था, मैं नहीं दीदी वगैरह सभी लोगों को जाना था उनकी मौसी के यहाँ मिलने के लिए, तो हम लोग फिर वहाँ चले गए। तो फ्रेंड्स ये है ना फिर नेक्स्ट दिन का वीडियो है और आज डेट है 2 फरवरी, यानी कि ये 2 फरवरी के दिन का ब्लॉग है। और जो हमारे मॉर्निंग के काम होते हैं ना सब कुछ हो गए हैं, खाना वगैरह पोछा वगैरह डस्टिंग वगैरह मॉर्निंग का जितना भी काम है ना सब हो गए हैं। और मेरी जो 2 ननद चली गई हैं और अभी 2 ननद ही हैं। तो हम जो साड़ी जबलपुर से लेके आए थे ना तो वो आ गई हैं, तो उनको हम निकाल रहे हैं, यानी कि उनकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये दुल्हन वगैरह की साड़ी है ना तो इनमें नाम लिख के रखना पड़ता है कि कौन सी साड़ी क्या होती है दुल्हन की। तो क्योंकि दुल्हन की 5 साड़ी आती है ना तो उसमें उस तरह से नाम लिख देते हैं। और उनके ना पीको फॉल तो वहीं से होके आया है, पर इनके ब्लाउज़ वगैरह सिलाने हैं तो हम इनके ब्लाउज़ वगैरह निकाल लेंगे। तो इसमें ना काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो साड़ियाँ थीं तो कौन किसकी साड़ी थी इस तरह से समेटते समेटते ना काफ़ी समय लग जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सी साड़ी। जब हम ख़रीद रहे थे ना और फिर जब ख़रीदो ना तो लाइट रहती है ना तो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल चमक चमक दिखती है और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वही हम सभी की साड़ी समेट रहे थे कि कौन कौन सी किसकी है। तो ये जो मेरे हाथ में पिंक साड़ी है ना ये मेरी छोटी नंदन की साड़ी है, उनके लिए हमने लेके आए थे, क्योंकि वो नहीं गई थी तो उनके लिए हमने ही लेके आ गए थे। और जो पीली और रेड कलर की फर्स्ट में थी ना वो दुल्हन की साड़ी थी। तो इसी तरह से हम लोग साड़ी को छांट लेंगे और इनमें फिर हम दुल्हन की जो साड़ियाँ होती हैं तो उनमें नाम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए साड़ी वगैरह छांटने का काम हो गया था और फिर
इसके बाद फिर मेरी जो 2 नंदें थी ना वो भी अपने घर चली गई थी, यानी कि आज सभी लोग चले गए हैं, घर पे कोई मेहमान नहीं है। और मेरा खाना वगैरह भी हो गया था। सभी लोगों को खिलाने पिलाने के बाद थोड़ा सा समय था ना, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना थोड़ा सा काम कर लूँ, क्योंकि ना अब समय कम बचा है और काम ज़्यादा है। उसी बीच में मुझे कहीं भी आना जाना पड़ जाता है और बीच में ऐसे कई काम है ना निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैंने जो किराना लेके आई थी ना, तो वह मैं उनको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ना ये स्टोर में रूम में रखा हुआ है तो काफ़ी फैला हुआ सा लग रहा था। और सभी को ना मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी तो उसमें दिक्कत भी नहीं होगी और मेरा एक काम मान चलो कि निपट ही जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सब किराने के जो पैकेट वगैरह है ना, तो उनको मैं पूजा वाले रूम में लेके आ गई हूँ, क्योंकि इसे मैं ना पूजा वाले रूम में ही रखूँगी। और ये अलमारी ना मैंने अभी ही ख़रीदी है, तो ये अलमारी 6,500 के लगभग की आई है, क्योंकि सामान रखने के लिए ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ रखूँ। और सच में इतना सारा किराने का सामान था कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखेंगे। तो इनने बोले कि चलो हम अलमारी ख़रीद के ले आते हैं, तो फिर हमने एक अलमारी ही ख़रीद के ले आई। तो इसमें क्या है, अभी ये रखने के लिए काम भी आ जाएगी और अलमारी तो हमारे घर यूज़ में आई जाती हैं कपड़े वगैरह कुछ भी रखने के लिए, तो इसीलिए हमने अलमारी ख़रीद ली थी। तो अलमारी को मैंने साफ़ करके सब में न्यूज़पेपर बिछा दिए हैं और यहाँ पर मैं ना अब इनको रखने की तैयारी कर रही हूँ। तो क्या है ना, जो प्लास्टिक के एक डिब्बे हैं ना, तो इनमें जो मसाले वगैरह आए हैं छोटे छोटे पैकेट, जैसे कि छोले मसाले हैं, राजमा मसाला, और जो शाही पनीर के जो मसाले होते हैं, कसूरी लाल मिर्च, सब्जी मसाला, सांभर मसाला, तो ये जितने भी मसाले हैं ना, तो मैं एक डिब्बे में भर के रख दूँगी छोटे छोटे पैकेट। और बाकी जो डिटर्जेंट है ना, यानी कि नहाने की साबुन हुई, कपड़े धुलने की साबुन, बर्तन की साबुन, सर्फ वगैरह, ये सब है, तो इनको मैं एक एक करके इसमें अलमारी में सेट कर दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग मेरा ना आधा सामान सेट हो ही गया है। नीचे वाले खंड में मैंने क्या है, जितने भी मसाले वगैरह होते हैं ना वो रख दिए हैं। कसूरी मेथी, नारियल कीस और काफ़ी सारे मसाले हो गए थे ना, वो रखे हैं। और फिर नीचे से जो सेकंड वाले हैं ना, तो उसमें मैं जो पूरे जो डिटर्जेंट होते हैं ना, नहाने के, कपड़े धुलने की साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह, वो रखूँगी। और जो 3rd नंबर का जो कबर्ड है ना, 3rd नंबर का जो खंड है, उसमें हम पूजा का सामान रखेंगे। तो इसी तरह से ना पूरे अलमारी में मेरे जो किराने का सामान है ना वो आ जाएगा। और सच में इतना सारा सामान था ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ कहाँ रखें और क्या कहाँ रखें। तो फिर मेरे छोटे बेटे के साथ मिलके हमने अपना पूरा सामान सेट कर ही दिए हैं। और जो पापड़ वगैरह आए हैं ना, तो उनको मैं ऊपर वाले खंड में रख दूंगी पैकेट सहित। और इसके बाद फिर जो चाय पत्ती के पैकेट वगैरह हैं, ऑयल वगैरह है, ये सब मैं इसमें सेट कर दूंगी। और ये सब करते करते ना मुझे रात के 10 बज गए थे। ये वीडियो तो सिर्फ 10 मिनट का दिखता है ना, पर हमें ये सब काम करने में काफ़ी समय लग जाता है और समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो मूंगफली वगैरह, छोले, मिश्री, यानी कि पूरा ही जो किराना होता है ना हमारा, वो सब कुछ आ चुका था। तो ये देखिए, मैंने पूरे अलमारी में अपना किराना, पूजे का सामान, जो पूजा के लिए जो सामान होता है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड।